संधान गुरु का नाम, संधान गुरु का नाम, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे। जय हो संधान गुरुवर, कृपा के आप तरवर, है जग से न्यारे गुरुवर, हमारे प्यारे गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, तन्वी जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। वो जी रहा है तो उसको लगी है बोतल, और मर रहा है अस्पताल में तो बोतल लगी है, उसकी माँ को बोतल लगी है, उस बच्चे को बोतल लगी है, अभी अभी पैदा हुआ है उसके भी 4-5 जगह घुसा दी उन्होंने सुइयां। क्यों? क्या ये स्वास्थ्य का नियम है? पहले 100 में से 5 डिलीवरी, 5 तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, 5 डिलीवरी सिजेरियन होती थी, अब 100 में से 5 नॉर्मल। बोलो 95 सिजेरियन हो रहे हैं। और ऐसा मैंने सुना है, अभी अभी मालूम चला कि 2 ही बच्चे हो सकते हैं सिजेरियन में, मतलब तीसरी बार ऑपरेशन नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता क्या? गजब, ये एक नई बात और सुनने को मिल गई। इसीलिए पहले 10-10 बच्चे होते थे। क्यों? क्योंकि वो ये नॉर्मल होता था सब काम, और अब ये ऑपरेशन से होता है तो कहां से हो पाएगा? वो डॉक्टर ही जवाब दे देता, हाथ खड़े कर देता है, बोले अब हम नहीं कर सकते, लो जच्चा बच्चा। ये सब का सब गुड़ गोबर हो गया। हाँ, इतने अच्छे अच्छे आप लोग हैं, जैन कुल में जन्म लिया है और अच्छे से आप लोगों का स्वास्थ्य वगैरह रहे, लेकिन हम शुरू से ही उन डॉक्टरों की गिरफ्त में ऐसे फंस जाते हैं। थोड़ा सा बस आया बच्चा पेट में, बेड रेस्ट करेंगे, और पहले ज़्यादा काम करते थे, ज़्यादा काम। मैंने समय सिकरजी में देखा, सेवायतन के सामने एक झोपड़ियाँ बनी हुई है 4-5, रात्रि में बच्चा हुआ, सुन रहे हो? सुबह वो हैंडपंप से पानी भर रही है अपना स्वयं, उसी लेडीज को बच्चा हुआ। हम ब्रह्मचारी अवस्था में थे उस समय, और प्रातःकाल वो उठ के, क्या है आज भी आदिवासी क्षेत्रों में जाओ, 52 जाके, आप कहाँ अस्पताल की बात करते हो, जहाँ इधर चूलगिरी के पर्वत पे चढ़ के देखते हैं 50 गांव नजर आते हैं, छोटे छोटे, वहाँ कहाँ पे अस्पताल मिलेगा? इसलिए भोजन कब करें ये बहुत महत्वपूर्ण है। भोजन तब करें जब भूख लगे, बिना भूख के खाएंगे आपको वो हजम नहीं होगा। इसलिए भले ही आप 1-2 दिन मान लीजिए भोजन नहीं करें, कोई बात नहीं, लेकिन जब भूख लगे तब खाना। लगे तो इसको भी कि हाँ अब चाहिए थोड़ा। आप लोग तो बिना भूख के भी, टाइम हो गया, अब शाम हो गई, हाँ चलो डालो इसके अंदर। एक बात और बता दूं, लिख लो कि भोजन समय से करें। कभी 10 बजे कर लिया, कभी 11 बजे कर लिया, कभी 12 बजे कर लिया, कभी शाम को 2 बजे कर रहा है, दोपहर में 2 बजे, शाम को 4 बजे। ये कोई टाइम है क्या? इससे भी आपकी बैटरी खराब हो जाएगी। समय मशीन है ना ये भी, अब मशीन के अंदर आपने जब चाहे तब डाल दिया, ऐसे थोड़ी, उसका एक टाइमिंग निश्चित होती है। यदि आप रोज प्रतिदिन 10 बजे आहार लेते हैं, भोजन लेते हैं, 10 बजे ही करें। 11 बजे करते हैं तो 11, बार बार नहीं करें, है ना। एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच में गैप दें, कम से कम 4 घंटे का। कितने घंटे का? अब पहले डाला था और थोड़ी देर बाद में रसगुल्ला बनाया मम्मी ने, तो दे दो, हाँ चलेगा। अरे अभी अभी तो रोटी खाई थी, अब वो रसगुल्ला है ना, फिर बाद में मिले ना मिले, नंबर आए ना आए, ये स्थितियाँ बहुत ज़्यादा, और उसमें तनावपूर्ण स्थितियाँ हो जाती है। तो भोजन रात में ना करें, इसके लिए अलग से बोलेंगे हम, दिन में करें।
भोजन कब करें? अच्छा, रात में बनाया हुआ दिन में कर लें अम्मा? हाँ, रात में बनाया हुआ दिन में भी मत करो, इसलिए दिन में ही बनाएं और दिन में ही करें। और अंतिम आज का जो हमने कल का भी पेंडिंग था ये कि भोजन कैसे करें। भोजन चबा चबा कर करें, जल्दबाजी में न करें। ऐसा नहीं कि हड़बड़ में भोजन कर रहे हैं, हड़बड़ में तो गड़बड़ी होगी, वो भोजन कहाँ जाएगा पता ही नहीं। इसलिए आया है, भले ही हम नहीं कर पाते हैं, एक ग्रास को 32 बार चबाओ। कितनी बार? और भोजन को तो पियो और पानी को खाओ। क्या बोला? हाँ, जौल खाबो, उधर बंडला में बोलते हैं जल यानी जौल। जौल खाबो और भोजन पीबो, उसको पिए। भोजन जब तक आपका एक मुंह में लाला रस होता है, क्या होता है? लार बोलते हैं उसको, बोलो ना, क्या बोलते हैं? लार। जब तक भोजन में वो लार नहीं बनेगी तब तक वो भोजन पचेगा नहीं। समझ में आ रहा है? तो भोजन में लार बनाएं, वो लार जितनी बनेगी उतना ही भोजन आपका पचेगा, अन्यथा बचेगा और फिर बाद में मचेगा, आपको परेशान करेगा। वो पेट दर्द कर रहा है, अब लूज मोशन हो रहे हैं, सर्दी जुकाम हो जाएगा, तो ये सब उसी के ही नतीजे होते हैं। इसलिए आप भोजन को चबा चबा कर करें। आचार्य श्री जी ने भी कई बार इसके ऊपर प्रवचन किया है, लाला रस पे, कि लाला रस मतलब देखो, वैसे भी जो काम दांतों का है वो आंतों पे क्यों दे रहे हो? अरे दांतों का काम दांतों से करो ना। अब आपने मान लिया और सट अंदर, अब वो होता क्या है, फास्ट फूड, जंक फूड और ये अटरम सटरम जो आइटम होते हैं ना, ये चटोटले होते हैं, जायका, हाउ जायका, जीरामण, वो जीरामण नहीं है, वो फिर आपको ही जिला देगा। तो वो जैसे ही मुंह में रखा और एकदम से ऐसे लगता है इसको अंदर ले जाएं, बस वो तुरंत अंदर ले जाता है, अच्छा लगता है उसको, खा जाता है, उसको खा जाता है। अब वो अंदर में आपकी आंतों में जाके जम जाता है, बस वो हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। आचार्यों ने कहा भोजन को चबा चबा कर पिए और पानी को धीरे धीरे खाएं। हम पानी को पीते हैं और भोजन को नहीं, यही हमारी गलती है। इसलिए आज इतना ही रखेंगे। भोजन कितना करना, भोजन क्यों करना, भोजन कब करना और भोजन कैसे करना, आज आपको संक्षेप में हमने ये बताया। एक हाइकू ले लेते हैं, वैसे समय तो हो गया है, इसको कल हम अर्थ बताएंगे। हाइकू अभी बोल रहे हैं कि पेट ने पीठ से, पेट ने पीठ से मैत्री की, तब से जिह्वा दुखी है, जिह्वा दुखी है। पेट और पीठ दोनों चिपट के एक हो गए, वो तो नमूना है ही ना आपके सामने, तो ठीक है ना। तो पेट ने पीठ से मैत्री की, इन दोनों में तो मित्रता है, लेकिन ये जीभ दुखी है। अब इस जीभ के चक्कर में नहीं आओ, नहीं तो वो आपको फिर वापस बंटा ढाल कर देगी। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। संधान गुरु का नाम, संधान गुरु का नाम, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ा चोखो लागे, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ा चोखो लागे। जय हो संधान गुरुवर, कृपा के आप हो करवर, है जग से न्यारे गुरुवर, हमारे प्यारे गुरुवर। इस
कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, तन्वी जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।